स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट्स आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोर्थ यूनिट से, और चैप्टर का नाम है रोल ऑफ मोटिवेशन स्किल्स इन डेवलपिंग मैनेजर। मोटिवेशन के बारे में सबने पढ़ा होगा। मोटिवेशन क्या होता है? टू एनकरेज समबडी टू डू हिज और हर टास्क इफेक्टिवली। ऐसे इनक्रेज करना कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए और बहुत अच्छे से अपने काम को कर पाए, डैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। अब मोटिवेशन कई तरह का हो सकता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल जब सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जब सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है अंदर से कि हाँ मैंने कुछ कर लिया, तो वो इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल जब इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं कि आपने कोई काम किया उसके बदले आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। इसके अलावा आपका हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? जब आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड दिया जाता है आपके काम के बदले। और नेगेटिव क्या होता है? जब आपको पनिश किया जा रहा है अगर आप काम नहीं करते हो। तो वो भी एक फॉर्म हो गया मोटिवेशन का। अब हम पढ़ेंगे कि मोटिवेशन स्किल एक मैनेजर को डेवलप करने में कैसे ज़रूरी है। सबसे पहले टीम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ऑब्वियस है कि अगर टीम मोटिवेटेड रहेगी तो वो अच्छे से काम कर पाएगी, क्योंकि उसके गोल क्लियर होंगे, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा, हर किसी इंडिविजुअल की अचीवमेंट को रिकॉग्निशन मिलेगी, तो वो काम भी अच्छे से करेगा और जिससे पूरी की पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, फोस्टरिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। यहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जब हर किसी को उसके काम के बदले रिकॉग्निशन दी जा रही है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है, ठीक है, उससे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं उसके काम को लेकर, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। और बेटर एनवायरनमेंट को छोड़ते हुए लेबर टर्नओवर भी कम होता है। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि लेबर कम छोड़ कर जा रही है। कि लेबर टर्नओवर तो हो गया कि लेबर छोड़ कर जाती है ऑर्गेनाइजेशन को, फटाफट स्विच करती है अपनी मतलब अपनी कंपनी को। यहाँ पर अगर वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है तो कोई छोड़ के ही नहीं जाना चाहेगा, तो कॉस्ट भी बचेगी कंपनी की। उसके बाद एम्प्लॉय की ग्रोथ होती है डेवलपमेंट। तो ये हेल्प करता है एम्प्लॉय की ग्रोथ में और उसकी डेवलपमेंट में, कि एम्प्लॉय की ग्रोथ कैसे हो सकती है, वो कैसे डेवलप हो सकता है। कि ऑब्वियस है कि जब मोटिवेट होगा तो वो अच्छे से काम करेगा, अच्छे से काम होगा तो उसकी सेल्फ डेवलपमेंट भी होगी और उसकी ग्रोथ भी होगी। दोनों तरीके से सेल्फ ग्रोथ भी होगी, फिनेंशियली भी ग्रोथ होगी, प्रमोशन मिलेगा उसे। नेक्स्ट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अच्छा रिलेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है किस किस के बीच में? मैनेजर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। नेक्स्ट, ड्राइविंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। एक मोटिवेटेड टीम नए नए आइडियाज़ लेकर आ सकती है, क्योंकि वो खुश रहेंगे, अपने मतलब मेंटली भी फिट रहेंगे और फिजिकली तो रहेंगे, तो वो क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आएंगे, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद मैनेजिंग चेंज इफेक्टिवली। अगर आपकी टीम पॉजिटिव है, पॉजिटिवली मोटिवेटेड है, तो कोई भी चेंज अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं तो उस चेंज को वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल, एक बड़ा गोल भी होता है और कुछ छोटे छोटे गोल्स भी होते हैं। एक मोटिवेटेड टीम जो होती है वो छोटे छोटे गोल को अचीव करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल को अचीव कर पाती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे किसकी? मोटिवेशन स्किल्स के मैनेजर्स को डेवलप करने में। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बाय पुटिंग योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।